दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी गोदी मीडिया के खिलाफ उग्र दिखाई दिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई, बेरोजगारी, यहां तक कि सैनिकों के मुद्दे पर जो है घेरा। कहा जिस तरह से आज का युवा सैनिक बनना चाहता है उसका अपमान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करती है, इतने उग्र क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। प्रियंका गांधी वाड्रा का नेतृत्व भी कोई खास कमाल, कोई खास चमत्कार नहीं कर पाया था। और राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन दोबारा हासिल करे। हम यह भी ना भूलें कि अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के खिलाफ रुख अपनाया है। बकौल अखिलेश यादव, उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और कल जो शानदार प्रतिक्रिया उन्हें बागपत, बड़ौत और इन तमाम इलाकों में मिली दोस्तों, राहुल गांधी के तेवर से साफ था। उन्होंने कह दिया कि ये मीडिया उनके टी शर्ट की बात करती है, मगर गरीब जो है, गरीब का बच्चा, उसके बदन में एक कपड़ा नहीं है इस सर्दी में, उसके बारे में सवाल पूछने से मीडिया डरता है। मीडिया की तुलना उन्होंने शादी के घोड़े से कर डाली। दोस्तों, सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो? ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे, अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, जो प्रेस वाले हैं, एक बात देखो मेरे साथ, एक बात देखो इनके बारे में, देखो एक बात, ठहर जाओ भैया, एक बात देखो प्रेस वालों की। मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है, ये स्वेटर बिना, जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है, मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। मगर यह कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों ये आपके नहीं हैं। ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है, वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा, ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते हैं राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये जो मीडिया है ना वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है जनता के मुद्दों को उठाना। मगर जनता के मुद्दे उठाने की बजाय ये मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गुलामी करता है। 2 या 3 धन्ना सेठ हैं जिनके हाथ में पूरी ताकत है और मीडिया उन्हीं के बताए रास्ते पर चलता है। राहुल गांधी गोदी मीडिया के खिलाफ खास तौर पर उग्र दिखाई दिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं प्रेस के हमारे मित्रों, मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग। हमारा छोड़ो, जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये। क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते,
महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो देखो, अफ्रीका से 4 चीता आए हैं, देखो जंगल में घूम रहे हैं। देखो, यह भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं। मतलब अफ्रीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मारना भूल जाएगा। तो मित्र तो है नहीं। अच्छा, मीडिया बात नहीं उठाती जनता की, तो हमने सोचा पार्लियामेंट में भाषण करो। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में भाषण करने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की। जो हम जमीन अधिग्रहण कानून लाए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने उसको रद्द करने की कोशिश की, हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसे, माइक ऑफ, जो बोलना बोलो। हेलो, नमस्कार, कैसे हो। तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। दोस्तों, एक बात तय हो जाता है, हम ये ना भूलें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु था किसान के आंदोलन का। यानी कि पंजाब के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी तादाद में सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंचे थे और राकेश टिकैत उनका नेतृत्व कर रहे थे। जब किसान आंदोलन कर रहे थे ना, तो उनका निशाना 3 उद्योगपतियों पर था, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अनिल अंबानी। और किसान ने बार बार मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये जो 3 उद्योगपति हैं ना, ये मोदी सरकार की कमजोर नब्ज हैं और मोदी सरकार की दशा और दिशा यही 3 उद्योगपति जो हैं वो तय करते हैं। राहुल गांधी इस बात को भली भांति समझ गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी बार बार भारत जोड़ो यात्रा में अडानी और अंबानी पर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि आज की तारीख में जो महंगाई बढ़ रही है, यानी कि सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ये जो बढ़े हुए दाम किसके जेब में जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बात को लेकर भी ताना मारा कि यही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सिलेंडर के दाम जब 400 रुपए थे तो उस पर वो कांग्रेस पर हमला किया करते थे, मगर अब जबकि 1100-1200 का दाम हो गया सिलेंडर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर चुप्पी है। पूरी तरह से उन्होंने चुप्पी साध ली। किस तरह से राहुल गांधी ने हमला किया, सुनते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का, अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे, लाखों करोड़ रुपए 1 मिनट में माफ कर देंगे। और किसान भूखा मर जाए, उसका कर्जा ये माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप यूपी के, बाकी हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आए थे, यूपीए की सरकार थी, आपने कहा हमारा माफ करो, 10 दिन में हमने 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया था। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मनरेगा, भोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफ। तो हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर यह देश डर जाएगा, इस देश का फायदा नहीं होगा। अगर नफरत फैल जाएगी, इस देश का फायदा नहीं होगा। भाई और बहनों, दो और मुद्दे हैं यात्रा के। एक है महंगाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आते थे, जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों, आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा, एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। तो याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के
जो खास मित्र हैं, 3-4 खास मित्र हैं, ये जो आपके गैस सिलेंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है, उनकी जेब में डाला जा रहा है। आप जानते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की खास बात यह है कि राहुल गांधी चाहे जितना भी कहें कि इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है, मगर वो इलाके के हिसाब से अपनी बात जरूर रख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो अपने इस यात्रा के राजनीतिक मायनों को भी समझ रहे हैं और राजनीतिक तौर पर भी वो निशाना साध रहे हैं। ये ना भूलें, उन्होंने यहां पर अग्निवीर मुद्दे को उठाया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां बड़े पैमाने पर लोग जो हैं सेना के लिए ट्रेनिंग करते हैं, वहां का युवा जो है ट्रेनिंग करता है। आप खुद बताइए, जब आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं, आप देखते नहीं किस तरह से युवा जो हैं सड़क के किनारे दौड़ रहे होते हैं। ये वो तमाम युवा हैं जो सेना की तैयारी कर रहे होते हैं। और राहुल गांधी ने ऐसे मौके पर अग्निवीर वाला मुद्दा उठाया, क्योंकि युवा तो चाहता था कि उसे सेना में स्थायी नौकरी मिले, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे रौंद दिया, उस सपने को रौंद दिया बकौल राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यह भी कहा, न सिर्फ उसके उस सपने को रौंद दिया गया, बल्कि उस युवा को धमकाया भी गया। किस तरह से, आप खुद सुनिए दोस्तों। कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। अच्छा, एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे। और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए, दूसरा रास्ता का रास्ता जेल, रेलवेज का रास्ता, उसको भी एक के बाद एक बेच रहे हैं। उन्हीं 3-4 लोगों को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, पोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, रेलवेज भी उनको दी जाएगी, LIC भी उन्हें के हाथ जाएगी। तो राहुल गांधी के सामने चुनौतियां साफ हैं। उन्हें गैर भाजपा खेमे के जो नेता हैं उनका समर्थन नहीं मिल रहा है, ना अखिलेश यादव का, ना मायावती का। अगर अखिलेश यादव का समर्थन मिल जाता, जैसे कि 2016-17 में मिला था उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को बेताशा सफलता मिलती। यह मत भूलिए कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव के समर्थन में कितना जनसमूह निकला था, कितने लोग सामने आए थे। मगर अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि वो राहुल गांधी के साथ नहीं है, और उसकी वजह भी बहुत साफ है, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होती गई उत्तर प्रदेश में तो सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है, और इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। उन्हें डर इस बात का है, सबसे बड़ा डर अखिलेश यादव को इसी बात का है कि अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का साथ देते हैं, कांग्रेस मजबूत होती है, तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे जाएगा और उसी तरह से बीजेपी का ग्राफ और ऊपर जाएगा। क्योंकि हम इस बात को ना भूलें कि कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है। कांग्रेस इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर वोट कटुआ का काम कर सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए अखिलेश यादव डरे हुए हैं। मगर जो जज्बा है भारत जोड़ो यात्रा के पीछे,
उससे अखिलेश जो है उसके खिलाफ नहीं है। वो भी इस बात को जानते हैं कि भारत में सांप्रदायिक तनाव के चलते लोगों को बांटा जा रहा है, और जिस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है इसका नुकसान किसको है? इसका नुकसान तमाम गैर भाजपा दलों को है, क्योंकि भाजपा का जो रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता है, वो ऐसा मुद्दा, ऐसा शिगुफा जमीन में छोड़ देते हैं जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा हो जाता है और बीजेपी का काम बहुत आसान हो जाता है। तो अखिलेश यादव को डर इस बात का है, और वो भारत जोड़ो यात्रा का साथ देते हुए भी राहुल गांधी के साथ नहीं चल पाते। क्योंकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों पार्टियां साथ होती ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो प्रतिक्रिया मिलती वो अप्रत्याशित होती, क्योंकि फिर उनके साथ समाजवादी पार्टी का काडर भी आता। ये ना भूलें कि जयंत चौधरी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के जो सबसे बड़े नेता हैं जयंत चौधरी, वो भी उनके साथ नहीं आए। सोचिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रालोद ने, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल ने, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दे दिया होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीतिक आंधी आती। मगर देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में, यानी कि 2024 की लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता जो अखिलेश यादव को विकल्प के तौर पर देखती है। बड़ा प्रश्न यह कि क्या लोकसभा चुनावों में भी वो अखिलेश को भारतीय जनता पार्टी के बड़े विकल्प के तौर पर देखेगी, या वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में अपना विश्वास जतलाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल ही मैंने कार्यक्रम किया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की जो जुगलबंदी है उसे बीजेपी बुरी तरह से हिल गई है, और खासकर प्रियंका गांधी के इस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई को गौतम अडानी, मुकेश अंबानी खरीद नहीं पाए। ये जो एक बयान है ना दोस्तों, इसकी जबरदस्त गूंज उत्तर प्रदेश के तमाम तरफ सुनाई दे रही है। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा था एक बार फिर। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो एक बात तय हो गई है दोस्तों, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, मगर अब इसके परिणाम देखने की बारी होगी, क्योंकि इस पूरे साल 9 राज्यों में चुनाव है। कम से कम 4 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है, सीधा मुकाबला है, और फिर उसके 1 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव। इनफैक्ट 1 साल भी नहीं, मुश्किल से 3 या 4 महीने, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव। मुकाबला बहुत दिलचस्प है दोस्तों, और राजनीति की तमाम बारीकियों की चर्चा मेरे इस मंच पर मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।